अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनको मुनाफिक कहा जाता है। अगर मैं आपको हक की बात कर रहा हूँ, समझाने की बात कर रहा हूँ, तुम सुन के अनसुना कर दो। तुम सुन के उस बात को समझो नहीं, मुंह से भौंकने लग जाओ, फिर उसको कुत्ता कहा जाता है। जो मुंह से ऐसे फजूल भौंकते हैं उसको कुत्ता कहा जाता है। फजूल भौंकने से, फजूल गुफ्तगू करने से, गीबत करने से, गलत बात फैलाने से सरकार फरमाते हैं तो फिर अच्छी बातें सुनो कानों से। जब इन कानों से अच्छी बातें सुनोगे तो तभी तुम्हें मुंह से बोलना कुछ आएगा। जब तक सुनोगे नहीं, बोलना नहीं आएगा। पढ़ने के साथ तो बस किताब का रट्टा ही लगा रिया। ये किताब एक मेरे पास भी है, दिन रात इसको पढ़ता हूँ, फिर सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर आपके साथ मुखातिब होता हूँ, फिर आपके साथ बोलता हूँ, फिर ही आपको समझाता हूँ। कितनी किताबें दिखाऊं आपको? लाखों करोड़ों की तादाद में किताबें पढ़ी हैं। एक दफ़ा आका जब आए थे ना इस धरती पर, इस रूए ज़मीन पर, ऐलान किया था मेरे आका ने नबूवत का, तो उस वक़्त दूर दराज के इलाकों के लोग गधों के ऊपर किताबें लोड करके लाते थे, गधों के ऊपर लोड करके ले आते थे। ये वही इल्म है जो गधों पर लोड होके आते थे, आज कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, एक डॉक्टरी पढ़ाई जा रही है। यही इल्म थे, क्योंकि आका के इल्म के खिलाफ वो इल्म लेके आते थे, वो क्योंकि आका के दुश्मन थे। आज हम लोग जो आका का पैगाम नहीं पहुंचाते तो फिर हम कौन से उम्मती हैं? इस ज़बान से आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा तो उम्मती कहलाने के लायक शायद हो जाऊं, नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं एक इंसान हूं, शैतान नहीं हूं। मुंह से बोलता हूं, यहाँ पर सोचता हूं, हर पैगाम आप तक पहुंचाता हूं। मेरे पास इल्म है, इल्म की दौलत मेरे आका ने मुझे दी है। तुम छीन सकते हो? नहीं कोई छीन सकता। मेरे सरकार की तरफ से जो इल्म मुझे मिला है, यहाँ पर बैठकर मेरे सरकार सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ देते हैं, ज़बान में सिखाते हैं, ज़बान पकड़ के ऐसे वैसे चलाते हैं। यह हम इंसानों की, उस इंसान की जो यहाँ पर लगन रखता है, जो दिल को साफ करता है, वो नहीं जो दिल में बुग़्ज़ रखता है, वो नहीं जो दिल में मुनाफ़क़त रखता है। क्योंकि दिल के अंदर मुनाफ़क़त तो मुनाफिक काफिर रखता है, बेईमान रखता है, मुसलमान तो नहीं रखता। फिर आज आप और हम कैसे मुसलमान हैं? मुसलमानियत का नाम की चीज़ है कोई? मुंह पे इतनी बढ़िया बढ़िया दाढ़ियाँ भी रख के तो फिर भी हम मुनाफ़क़त कर रहे हैं, फिर कैसे मुसलमान हैं? दाढ़ियाँ रख के हम दूसरे के ऊपर तंज झाड़ते हैं, फिर कैसे मुसलमान हैं? दाढ़ियाँ रख के हम मालो गनीमत के पीछे भाग पड़े, लाखों करोड़ों वाली बातें करें तो फिर कैसे मुसलमान हैं? किराड़ों वाली बातें हैं। करोड़ से लफ्ज़ निकलता है एक किराड़। किराड़ हमारी ज़बान में उसको कहते हैं जो एक मुनाफिक हैं, जो काफिर हैं, जो आका पर ईमान नहीं रखते, जो 5 तन पर ईमान नहीं रखते, उसको काफिर कहते हैं। उसको भाई मुनाफिक कहते हैं। जो आका का पैगाम भी पढ़ता है, पढ़ के फिर भी अपनी तरफ से गलत पैगाम फैलाता है, उसको मुनाफिक कहते हैं। दीन तो अज़लों से बिकता आ रहा है, आज तक बिक रहा है, लोग बेचते जा रहे हैं इन्हीं पैसों की, इन्हीं कागज़ों के एवज़। कागज़ की किताबें हैं। इल्म यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर निकलता है। ये निकलने का रास्ता है, ये घुसने का रास्ता है, यहाँ सोचने का रास्ता है, यहाँ देखने का रास्ता है, यहाँ ये दिल है घर मोमिन का कल्ब, एक पाक साफ मर्द का कल्ब। जो दिल जिंदा करते हैं वो इंसान पाक हो जाते हैं, दुनिया से बेबाक हो जाते हैं। ये दुनिया है फितने का घर, ये दुनिया है फितने का घर।
اس فتنوں سے بچو، اس منافقت سے بچو، چوری ڈکیٹی سے بچو، گنڈا گردی، جو دشمن ظالم تمہارے سامنے کھڑے اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بار مرنا ہے، بار بار نہیں مرنا۔ حق کے لیے مرو، جھوٹ پر مت مرو، کیونکہ آج سب کو سیاست دان جھوٹ کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ مر گئے تو پھر ختم، کیا ہوگا پھر نہ مسلمان ہو نہ تم کافر ہو، پھر ہو کون؟ نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو تو پھر کون ہو؟ منافق ہو، دونوں طرف کا وزن اٹھا کے کھڑے ہو، ایک سائڈ کا وزن اٹھاؤ، خالی کر دو سب کچھ۔ یہ دنیا بیکار ہے، پل بھر میں دنیا مٹنے والی ہے، دیکھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔